निवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों बता दें आपके लिए आज हमने बिछोर ग्राम पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार जावेद से बातचीत की, लेकिन उससे पहले आप गांव के लोगों से सुनिए कि सरपंच पद उम्मीदवार जावेद के बारे में क्या कुछ कहना है। सियाराम, उम्मीद है कि पूरी तरह से खरा उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं शायद गांव में कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तो शायद मतलब के अनुसार करता है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तक इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम सरपंच का इलेक्शन लड़ेंगे। गरीब आदमी का साथ दिया है और 36 बिरादरी जो गांव की है उनकी उम्मीद है कि जावेद भाई इलेक्शन लड़े और वो बिरादरी चाहती है कि इलेक्शन में खड़े हों। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि गरीब जनता का जो साथ दे रहे हैं वो जावेद भाई हैं। अब से पहले भी बिछोर गांव में कांड हुआ था एक शमशान भूमि का, उसमें भी जावेद भाई सबसे आगे रहे थे हक दिलाने के लिए। गांव में कोई भी नहीं था ऐसा। तो ऐसी गरीबों की बहुत समस्याएं हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकता, ताकि गांव वाले फिर यही चाहते हैं जावेद भाई अब कि आप हमारा समर्थन लें। भब्बल है मेरा नाम, आगे लड़ रहा है। हाँ। ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। इसके माँ बाप भी अच्छे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अपन जो ढींगड़ा है ना जो वो इनसे चिड़े हैं, तो गरीब जनता चिड़ी ना रही है। सही बात। आपके हर हालत सरपंच हो जाएगा। प्रमोद कुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों को सलाम वालेकुम। भाई हमारा जो जावेद भाई है, इसको गरीब आदमियों ने सभी लोगों ने मिल के अपने पंचायत में उतारा है और हमें इससे उम्मीद है ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा और हम इसके साथ हैं। सभी लोग मिल के, गरीब भी अमीर भी, सभी लोग साथ हैं इसके। और जो हमारे गांव के जो रास्ता हैं और जैसे पानी की समस्या, इतनी ज़्यादा समस्या हैं, बस आप मत पूछिए। आप शाम को आइए एक बार, आप देखिए आके मौके पे क्या है। लोग बाग इतने परेशान हैं पानी के चक्कर में, इतनी ज़्यादा परेशानी है। रास्ता इतने गंदे हैं आप देख भी ना सके, आप पैदल भी नहीं जा सकते, गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है जी। मेरा यही कहना है कि हम कैंडिडेट खुद से कैंडिडेट नहीं बने हैं। सबसे पहले तो हमने गांव के मुख्य जो मौजूदीन हैं हमारे गांव के, उनसे सलाह मशवरा किया है। उन्होंने ही हमें कैंडिडेट बनाया है, ना कि हम खुद से ही कि कैंडिडेट बन गए। जब से 2 पंचायत हुई हैं हमारे गांव में, तो हमने गांव के जो मुख्य आदमी हैं उनको इकट्ठा किया है, फिर उन्होंने हमें मशवरा दिया है, फिर उन्होंने हमारा साथ किया, समर्थन किया है हमारा, तो उन्होंने हमें कैंडिडेट बनाया है। हमें उम्मीद है कि वो अपने इस समर्थन पर खरा उतरेंगे और हमें इंशाल्लाह आगे जीत हासिल कराएंगे। और हम कैंडिडेट बने हैं तो ये अपने घर बनाने के लिए कैंडिडेट नहीं बने हैं हम। सबसे पहली बात तो बहुत से लोगों का एक सोच बनी हुई है हमारे गांव में कि जो भी सरपंची का चुनाव लड़ता है कि वो बस अपने घर के लिए चुनाव लड़ता है, अपने घर को बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारी बिल्कुल भी वो सोच नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस गांव के विकास के लिए हम कैंडिडेट बने हैं कि अगर हमें जीत हासिल हुई तो इंशाल्लाह हम इस गांव का बेहतर से बेहतर विकास कराएंगे। चंगा, हमारा मन ऐसा है कि मजबूरी जब समस्या गांव की ना हुई आज तक के बारे में, तो हमने यही सोच करके भाई इस गांव को कैसे सुधारा जाए, किस तरीक़ा से। ये सुनाई नहीं हो रही है, जो चीज़ पड़ी है गंदगी की वो पड़ी है, कहने वाला कोई नहीं है। आँख मीच रखी हैं, घोंटू घोंटू से ऊपर नालियों में कीच सड़ रही है। इतनी गंदगी है कि मरने को तैयार हैं, बीमारी फैल रही है। इसको सुनाई ना हो रही कोई है, कौन कहने वाला कोई भी नहीं है। सब मिली भगत है। हमने तो इसलिए जावेद भाई को चुना है, भाई हमारी समस्या को ये हल कर सके। आई समझ में? हमारी तो ये ही रहा है। हमने तो मिलजुल करके, ये आप खड़ा नहीं हुआ, ये तो खड़ा करा गया है मजबूरन, कि गांव में कोई दिखता ही नहीं जो इस समस्या को गांव को बचा सके। कोई नज़र ही नहीं आता भाई किसको चुना जाए, कौन बना जाए। जो पहले हैं वो तो भेड़िया हैं भाई, खाने वाले खा गए और खाते रहे। बस ये बात है जी, हम पे मजबूरन ये जो है कहा
सोच करके भाई नया कैंडिडेट ज़रूरी है। असलम है जी मेरा नाम। मैं जावेद भाई को इसलिए चुना है कि गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई हो गई है और उनको ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे पास नहीं था और आज हम जावेद को तरक्की करवाने की कोशिश करेंगे और हम जावेद भाई का अच्छे से सहयोग करेंगे और हम ये जो जातिवाद जो ये झगड़े होते हैं और इनको हम ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने गांव की तरक्की के लिए हर मोड़ से गुजरने की कोशिश करेंगे और हर भाई के हम सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। इंशाअल्लाह भाई बिरादरी के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जावेद भाई का सहयोग करें और हम सब जावेद भाई के संग लगने के लिए तैयार रहेंगे। अलीम भैया ईमान सुतारो को भाई हमारे आगे जाके संग करेगो साथ देगो। हाँ सुबह जी हमने चुन दियो चुनंगा आ जावे पक्को पक्को चुन दियो भाई। समस्या यही है भाई देखो हमने तो ऐसी हुई गई भाई तू अल्लाह तो कर दे कामयाबी भाई अपने काम में सुधार जो रह रहे हैं भाई। देख ली सब सरपंच जेलदार देख ली करके। दर्शकों अब आप मिलेंगे जावेद से जो इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से और गांव की समस्याओं को देखकर बहुत काफ़ी समस्या हैं जैसे बिजली है, पानी है, रास्ते हैं, नालियां हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। असल में हुआ तो दरअसल ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ना ही तो कोई विपक्ष था बिछोर के अंदर, कोई टोकने वाला ही नहीं था। सरकार ने पैसा बढ़िया दिया, सरकार की कोई कमी नहीं रही, पैसा का यूज सही नहीं हुआ। अब आप जैसे देखेंगे गांव में आप आए हो, रास्तों में आज भी सवारियों से भी नहीं निकला जाता, पैदल तो निकला ही नहीं जाता, आप अपनी गाड़ी से भी नहीं निकल पाओगे। ऐसे रास्ते आज भी हैं जबकि करोड़ों रुपए बिछोर के अंदर आया है। मेरे ख्याल से पुढ़ाना ब्लॉक का ये पहला गांव होगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया। अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो इस तरीके का विकास करेंगे कि शायद ही कोई सरपंच कर पाएगा पूरे ही ब्लॉक में। देखो ये समय ही ऐसा आवे है लंबी लंबी झूठ बोलने को। हमने बगैर सरपंच के जो करके दिखाया है, गरीबों को जो न्याय दिलाया है, तो आप भी जानते हो और जनता भी जानती है कि बगैर कुछ बने संघर्ष करके अफसरों से बात करके जो कुछ करा सकता है तो वो सरपंच बन के कितना करा सकता है। हमारे गांव में करीब 1.5-2 किलोमीटर स्कूल पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है। 75% बच्चे छोटे स्कूल होने की वजह से अनपढ़ है। 1.5 किलोमीटर जो पहली क्लास का बच्चा होगा वो नहीं जा पाएगा, और अगर वो घर से तैयार करके भेज भी दिया तो रास्ते में उसको बच्चे मिलेंगे, लड़ाई होएगी और वो वापसी आ जाएगा वहाँ से। इतना पैसा आने के बावजूद, ज़मीन होने के बावजूद, सामलात पट्टी की बहुत ज़्यादा ज़मीन है हमारे यहाँ पे, लेकिन नीयत सही नहीं है। अब सामलात की ज़मीनें दबी हुई हैं, अगर छेड़ेंगे तो यार बुराई बनेगी। इसलिए पूरे 5 साल बीत जाएं, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा हो, कोई जिक्र ना करे। अगर इज्जत मिली तो ये जो सारी समस्याएं इन सब को हल करेंगे और
प्रशासन से बात करके करेंगे, गैर कानूनी नहीं करेंगे कुछ। गांव के लोगों का आज जो दिख रहा है वो 70-30 का है। 70% वोट डालेंगे हमारे लिए। रास्ते में 44 फुट का रास्ता है। लाइट आई करीब 4 बजे शाम को। 4 बजे आप गाड़ी लेकर नहीं निकलोगे, इतनी औरतें मिलेंगी आपको पानी के लिए जाती हुई। पैसा सरकार देती है तो बहुत सारी समस्या बहुत सारी नहीं रहती, पैसे से समाधान होता है। प्रशासन से कराएंगे। मैं यही कहूँगा कि मैं बस्ती का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सरपंच पद उम्मीदवार व ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनको मिटाने के लिए जावेद को हमने मजबूरन चुना है, क्योंकि गांव में अभी तक विकास बिल्कुल भी नहीं दिखता है। रास्तों की खस्ता हालत है, पानी की बड़ी समस्या है जो अभी तक नहीं सुलझा पाए, वो क्या आगे सुलझा पाएंगे। इसलिए हमने जावेद को चुना है और इसको जिताकर गांव की समस्याओं को मिटवाने का कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक बने रहें साने में बात के साथ।